अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन इसको सब्सक्राइब कर लें। अभी हम आए हुए थे नॉर्थ नाज़ाबाद में, तालिब चमन पार्क है, किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है। लोग यहाँ आते हैं तफरी के लिए और फैमिलीज़ के साथ आते हैं, कुछ सुकून का वक्त गुजारते हैं। हम भी यहाँ पर एक इंटरव्यू के लिए आए हुए थे, अपनी एक रिपोर्ट के लिए, मगर हमें ख़ातून नज़र आई जो पार्क के बाहर बैठी हुई हैं और मैंने महसूस किया कि इनसे कुछ बात की जाए। ये यहाँ पे पानी की बोतलें और जूसेस सेल कर रही हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? मिसेस इकराम। अच्छा, ये बताएं आपके कब से आपने ये शुरू किया है और क्या वजह थी? महंगाई की वजह से। सैलरी कम है शोहर की, खाने वाले 10 है, ज़ाहिर है उसमें पूरा नहीं होता है। आते हैं सैलरी तो वो तो उधार वालों को कमेटियाँ डालते हैं हम लोग ना, बच्चियों की शादी करिए वो तो उसमें चली जाती हैं, फिर पूरा महीना खाली हाथ खाएं कहाँ से। कितनी बेटियां हैं आपकी? 3 बेटी है और बाकी? अभी एक कवारी है, 2 की शादी करी है, एक के डिवोर्स हो गई, वो घर बैठी है 3 बच्चों को लेके। और घर अपना है या रेंट? किराए का। किराए का घर है? उफ। और शौहर आपके कितनी आमदनी है उनकी? 30 से 35 लाते हैं ओवर टाइम लगा कर। 30 से 35 हज़ार में? और पूरा घर रन करना, किराया भी इसमें और खाना पीना ये सब, ये तो बहुत मुश्किल से हो जाता होगा इस महंगाई के दौर में। बहुत ज़्यादा। एक बेटा छोड़ के चले गया मुझे, एक छोटा है तो वो 15,000 देता, कमेटियों में भरे हैं, घर के खर्चे पूरे करें। यानी कि इतनी तकलीफ़ में है ये खातून, यानी कि इनका दर्द महसूस किया जा सकता है इनकी आवाज़ में, इनकी आंखों में आंसू आ गए इस वक्त ये बताते बताते। और मैं ये समझ रहा था कि शायद होती है इंसान की मजबूरियाँ। ये औरत को जितनी सल्यूट किया जाए वो कम है। इनकी बहादुरी देखें, इन्होंने किसी से आगे हाथ नहीं फैलाया, जो भी है कुछ ना कुछ करके यहाँ पे इन्होंने पानी बेच रही हैं, जूसेस बेच रही हैं। इतनी हिम्मत, इतना हौसला। 4 बजे आती हूँ, 4 बजे आती हूँ, 12 बजे जाती हूँ। और नमाजें भी मेरी कज़ा होती हैं, असर मगरिब कज़ा पढ़ती हूँ, शाह घर जाके पढ़ती हूँ। 5 टाइम की नमाजी परहेज़ी हूँ मैं। क्या समझ रही हैं कि कैसे गुजारा होगा आगे? आप खुद भी मैदान। बस नाश्ता पानी रोज़ का जो 1000 रुपये मस्ट है हांडी के लिए और नाश्ते के लिए, रोज़ डेली। 3 बच्चों को लेके मेरी बेटी घर बैठी हुई है। हमारा तो गुजारा हो रहा था, पर बेटी जो डिवोर्स होके घर आके बैठी है ना, तो उसकी वजह से हमें और ज़्यादा परेशानी बच्चों के लिए ज़ाहिर करना पड़ता है। बेटा आप बता रही हैं चला गया छोड़ के, क्या? शादी लाहौर से करके लेकर आई थी तो वो लाहौर ही चले गए। कहते हैं ना बेटियों को रुखसत करना पड़ता है, यहाँ तो बेटों को रुखसत कर रही हूँ मैं। पता नहीं क्या कैसी बेटा छोड़ के चला गया। खैर, माँ को सलाम है आपको कि आप इतनी हिम्मत से काम ले रही हैं। मैं चाहूँगा कि ऐसे लोग जो फलाही कामों में आगे आगे आते हैं, जिसमें ज़फ़र अब्बास साहब भी शामिल हैं और इसके अलावा बशीर फ़ारूकी साहब भी हैं, ये सफ़ेद पोश लोग हैं, ऐसी लोगों की वाकई में ये मदद के असल हक़दार हैं। और ये ख़ातून खुद यहाँ पे पार्क के बाहर बैठी हुई हैं और इनके पास अभी कोई पानी इनसे ख़रीद भी नहीं रहा, जूसेस बेच रही है। मैं चाह रहा हूँ कि जो भी यहाँ आ रहा है, हमें सुनेगा, जो भी वो जितनी इनकी मदद कर सकता है करें। और इनके शौहर के लिए ये खातून, आप की कोई स्किल्स हैं आपके पास, कोई एक्सपर्टीज़, क्या आप कुछ कर लेती हैं? बस सिलाई करती थी मैं, अब मोरों की तकलीफ़ है, घुटनों में तकलीफ़ है, अब नहीं करती मैं, जो मना किया हुआ है डॉक्टर ने। तो मैं घर में सिलाई करती थी, वो ख़त्म कर दिया। अभी यहाँ आके 4 बजे बैठती हूँ तो 12 बजे जाती हूँ। शुक्र है मेरे मालिक का, बस ये है किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे, खा रहे हैं, शुक्र है। खा कर सोते हैं, भूखे उठते हैं, बस। बड़ी बात है कि मैं फिर कह रहा हूँ कि इतनी हिम्मत अल्लाह ताला दे देता है, मगर इतनी तल्ख़ स्टोरी है आपकी। बच्चे भी हैं और फिर उनका गुजारा, और रेंट का घर है, तो मज़ीद क्या समझती हैं कि आप ख़ुद भी अब कमा रही हैं, जो भी है थोड़ा बहुत, ये आप पार्क के बाहर? तो वो भी कब्ज़ा हो गया 5 लाख का। कहाँ लिया था प्लॉट? जानी में वो पैसे नहीं दे रहा मुझे। वो तो बड़ा पूंजी जमा करके आपने, बहुत ज़्यादा। तो कुछ हुआ उसका? कब्ज़ा किस तरह हुआ वो?
उन्होंने बोला कब्जा हो गया, वो मकान बना के बैठ गए। उसकी फाइल वगैरह है आपके पास? हाँ फाइल है मेरे पास। एक उम्मीद थी कि एक प्लॉट था, उस पे भी कब्ज़ा हो गया है। यार कैसे लोग हैं यहाँ पे कि यानी कि हम एहसास ख़त्म हो गया है कि किसी की मजबूरी है, किसी ने किस तरह खून पसीना एक करके पैसे जमा किए होंगे, एक प्लॉट लिया, ख्वाब देखा होगा मुस्तकबिल का कि बच्चियों की शादी होगी या कुछ भी होगा उससे, लेकिन उस पर भी कब्ज़ा हो गया। तो आपके शौहर ने आपको जब आप बाहर गई कि मैं आपने पानी और जूसेस बेचेंगी, मैंने अपने शौहर को मशवरा दिया था, ये वो पापड़ बेचते हैं, मतलब जो गुब्बारे लगा लेते हैं, पापड़ लगा लेते हैं छुट्टी के दिन ना, जैसे सुबह में पापड़ बेच दिए या चने वगैरह। ख़ासतौर पे ये हम 20 साल से मैं इस पार्क में, हमारा घर पीछे ही है, तो मेरे शौहर इसी पार्क में ना, मेरा बच्चा छोटा 8 साल का था जब से वो स्टॉल लगाते था खिलौनों का, इसी पार्क पे बाहर बैठ के इस जगह ये नीचे ज़मीन पे कपड़ा बिछा के ना, चरपाई बिछा के, तो वो खिलौने लगाते थे। फिर वो बच्चे अपने बड़े हो जाते हैं, ज़ाहिर पढ़े लिखे हैं, शर्मा के, फिर वो छोटा था उस वक्त तो वालिद साहब के साथ करता था। अब वो मेरे शौहर का कभी ओवर टाइम लग रहा है, कभी सुबह की ड्यूटी, कभी रात की ड्यूटी, वो इसलिए पार्क छोड़ दिया। फिर मैंने ये मशवरा दिया आप पापड़ छोड़ें, पापड़ तो ज़ाया भी हो जाते हैं, नरम पड़ जाते हैं, जूस और पानी रख लें आप। अब उनकी ड्यूटी ना दिन के 3 बजे रात 11 बजे तक की ड्यूटी है, पर वो आते हैं 1-1, 2-2 बज जाते हैं। लॉन्ड्री का काम करते हैं ना, पूरी फाइल वगैरह बनानी होती है, कपड़े होते हैं मतलब डॉक्टरों के। जो बता रही हैं कि इलाज भी आपका चल रहा है, तो उस पर भी मेडिसिन वगैरह का भी खर्चा होता है? मैं ज़ाहिर है इतनी महंगी दवाइयाँ कभी छोड़ देती हूँ, कभी खा लेती हूँ। मुझे भी कमर में, गुर्दे में इतनी तकलीफ़ हो रही है, क्या करूँ, बैठी भी मजबूर है। मैं तो सुबह उठते हैं तो बच्चों का नाश्ता, नाश्ता आता है तो दोपहर के खाने की फ़िक्र बच्चों के लिए। कभी ऐसा हुआ है कि खाने के लिए पैसे उधार लेते हैं? रोज़ाना 500 रुपये लेकर आ रहे थे पिछले महीने ना किसी से, तो उन्होंने कहा मतलब जैसे तुम 500 रुपये रोज़ दे दें तो मुझे, मैं ना तनख्वाह आएगी तो 10,000 रुपये महीना दे दूँगा आपको। फिर ये मशवरा मैंने ही दिया था, ये अभी बकरीद से शुरू किया है काम। क्या समझ रही हैं कि इस काम से कुछ हो रही है? हम हाँ घर का खर्चा चल रहा है, बस नाश्ता जो सुबह की टेंशन रहती है ना वो चल रही है। अभी तो गोश्त रखा है या आटा मंगा लिया, कभी किलो आटा आता है, 2 किलो आता है, 1 पाव तेल आता है, कभी आधा पाव तेल ही 600 रुपये किलो हो गया, गरीब क्या खाए। 30-35 हज़ार रुपये में गुजारा तो बहुत मुश्किल है। इस वो भी जब पेट्रोल 250, 230, 220 रुपये का पेट्रोल है। मेरे शौहर के पास तो बाइक भी नहीं है बेचारे, वो तो टिंचियों पे जाता है, उसका किराया अलग 20-20, 40-40 रोज़ाना 50 रुपये लेते हैं। यहाँ से कलंदरिया से बैठते हैं जियाउद्दीन हॉस्पिटल के पास, मतलब वहाँ जाता है। जियाउद्दीन वालों की लॉन्ड्री है, उसमें काम करता है। कितना अर्सा पहले आपकी शादी हुई थी? मेरी शादी को हो गए 33 साल हो गए, 17 साल की थी जब शादी हुई। अभी रोज़ाना सोने से पहले क्या वही टेंशन है, सोचना कि क्या होगा कल का, क्या चल रहा होता है दिमाग में घर जाके? बस घर जाके पहले मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, खाना खाती हूँ या नमाज़ पढ़ती हूँ, दोनों कामों में से। नमाज़ पढ़ के लेटती हूँ तो बस लेटे लेटे ये सोचते, सुबह फिर वही रूटीन, सुबह की नाश्ता खाना, दोपहर का, शाम का। अल्लाह पाक से आप दुआ मांगती होंगी, क्या दुआ में आप क्या कि इतनी आजमाइश एक खातून नसीब में वो तो होगा भाई, क्या कर सकते। क्या चाह रही हैं कि क्या होना चाहिए आपके लिए, कि क्या आपके शौहर के लिए आपकी जो मुश्किलात हैं, आपकी जो परेशानियां हैं, आपकी जो तकालीफ हैं, वो किस तरह कम हो सकती हैं? महंगाई कुछ नहीं करने देगी। सबसे पहले तो मकान ही हम सोच रहे, मकान हम अपना हो जाए सबसे पहले। और मेरे शौहर का हज में नाम भी आया था कुरानंदाजी में बेचारे का, पर वो कोरोना ने मतलब वो जहाज़ के में कहाँ पे? जियाउद्दीन वालों की तरफ से, पर जाना नसीब ही नहीं हुआ। उनकी अभी फिर 1 महीने पहले तबीयत ख़राब हो गई थी, इनकार कर दिया था ना, नए बंदों की कुरानंदाजी कर दी। तो आप बच्चे आपके कुछ करते हैं जिस तरह आप काम कर रही हैं, या कोई है ना एक छोटा, वो करता है। वो क्या करता है? वो भी जियाउद्दीन की कैंटीन में 15,000 देता है वो, जो बच्चियों की शादियों के लिए, उनकी शादियों के लिए डाली थी कमेटी समझते हैं ना, BCA जो बोलते हैं, तो वो डाली हुई है वो बच्चे की, उस पैसों में वो भरते हैं हम लोग।
बेटियों को कुछ तालीम दी या कुछ बच्चों को? मैट्रिक पढ़ाई में बच्चों ने जी, मैट्रिक से आगे नहीं पढ़ाया, बस वो हालत की वजह से। बच्चियों ने तो बहुत सोचा, पर एक मतलब हालत की वजह से, फिर हालत जो चल रहे थे आजकल, माहौल जो चल रहा है, बाहर निकल के बच्ची हैं, बस इस वजह से। और अच्छा, आप किसी का कांटेक्ट नंबर अगर बता दें तो, या अपना जो भी है कि जो कोई आपसे कुछ मिलना चाहे, आप किसी का नंबर अगर बता दें। मेरा ही ले लें सर, मैं किसका बताऊँ। नंबर आप बता दें। 03112196 इकराम, यानी कि महंगाई ने तो कमर तोड़ कर रख दी है गरीबों की, मगर इस तरह की ख़वातीन आगे आती हैं और घर चलाने के लिए, जिनका किराए का घर हो, बच्चे हों, फिर ऊपर से बेटी भी घर आ जाए शादीशुदा, उसके बच्चे हैं, और किस तरह गुजारा होता होगा। मैं तो ये सोच के ही, भाई तालिब चमन पार्क बहुत मशहूर है नॉर्थ नाज़िमाबाद में, वहाँ ये बैठती हैं बाहर, रोज़ 4 बजे आ जाती हैं। तो किसी को भी इनसे मिलना हो तो यहाँ आ सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, और नंबर इन्होंने बता दिया है, इस वीडियो में बता चुकी हैं वो, तो वो नंबर भी आप याद कर सकते हैं, उसको टैली कर सकते हैं, और जितना हो सके इनको सराहा जाए, इनकी हौसला अफजाई की जाए, ताकि इनकी तकालीफ़ कम हो सके। इजाज़त दीजिए इस वीडियो के साथ, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।